हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको इतिहास के 3 शब्द के बारे में बताएंगे जिसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए हम लोग वो 3 शब्द पर चर्चा करते हैं। वो 3 शब्द कौन है? अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा है आपको रैयतवारी व्यवस्था। तीसरा है आपको महालवारी व्यवस्था। तो आइए डिटेल से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त क्या है? इसमें जो अंग्रेज था वो टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी जमींदार को दे देता था। जमींदार जो था वो किसान से टैक्स वसूलता था और जितना टैक्स होता था उसका 11 भाग का 1 भाग वो स्वयं रख लेता था और 10 भाग अंग्रेज को वापस कर देता था। यही है अस्थाई बंदोबस्त। और इसको लाया हुआ था लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस लाया था 1793 में लाया था। यह भारत के 19% क्षेत्र में लागू था। इसके बाद यह आपको उड़ीसा, बंगाल, इसके बाद आपको हो जाएगा बिहार के क्षेत्र में लागू था। और अस्थाई बंदोबस्त में ही सूर्यास्त का नियम लागू होता था। अब समझेंगे हम लोग कि सूर्यास्त का नियम क्या होता है। सूर्यास्त का नियम ये होता था कि अगर आज का डेट अंग्रेज दिया हुआ है तो आज का सूरज डूबने से पहले अंग्रेजों के पास जमींदारों को टैक्स देना पड़ता था। अगर वो नहीं चुका पाता था तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। और दूसरा है आपको रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था, इसमें जो अंग्रेज टैक्स वसूलता था इसमें डायरेक्ट किसान से टैक्स वसूलता था, बीच में कोई नहीं होता था। और यह इसको लाया हुआ था टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो लाया था 1820 में लाया था। 1820 में लाया था। और यह जो था कि आपको मद्रास, बम्बई, बम्बई, असम के क्षेत्र में लागू था। असम के क्षेत्र में लागू था। यह आपको कुल भूमि का 51% क्षेत्र में लागू था। इसके बाद आपको हो जाएगा तीसरा महालवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था। और एक चीज़ और, रैयतवारी में जो टैक्स की दर था वो आपको 35 से 55% टैक्स था। तो महालवारी व्यवस्था पर हम लोग थे। तो महालवारी व्यवस्था में था कि अंग्रेज जो टैक्स वसूलता था किसानों से, उसमें था कि सामूहिक आधार पर वसूलता था। जैसे गांव का जो मुखिया होता था तो अंग्रेज गांव के मुखिया से टैक्स वसूलता था और मुखिया गांव वालों से एकत्र करता था और फिर वो अंग्रेज को दे देता था। यही हो गया आपको महालवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था था, इसको विलियम बेंटिक लाया था। विलियम बेंटिक लाया था 1800
1933 में लाया था। यह आपको हो जाएगा यूपी, जो हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, पंजाब के क्षेत्र में लागू था। इस पर टैक्स की दर जो थी वो आपको 70% थी। सबसे ज़्यादा टैक्स की दर महलवारी व्यवस्था में ही था। तो आशा है दोस्तों कि आप लोग अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था में अंतर समझ लिए होंगे। नमस्कार।